नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का समय हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आइए और क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा महा बचत ऑफर निकाला गया है, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के लिए महा बचत ऑफर निकाला गया है। आप चाहे कोई से भी ग्रुप से हैं, ये देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को मात्र 100 रुपये में मिल जाएंगी। पहले आप लोगों का 199 रुपये का था, लेकिन अब आप लोगों को मात्र 100 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, इसलिए आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको ले सकते हैं। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को QR कोड प्रदान किया जाएगा, उस पर आप लोगों को पेमेंट करना होगा। ये PAG PCB ग्रुप के लिए है और PG ग्रुप के लिए भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये कृषि वर्ग के छात्रों के लिए भी है, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और PYQ प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी की फ़ीस स्वयं है, 100 रुपये सबकी फ़ीस कर दी गई है। यहाँ पे देखिएगा ये MSc AG वालों के लिए भी है, तो ये सभी लोगों के लिए फ़ीस जो है वो केवल और केवल 100 रुपये है। जो भी बच्चे लेना चाहें वो जल्द से जल्द इसको ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से। अब चलिए, अब चलते हैं अपनी क्लास पे, क्लास को शुरू करते हैं। ये जो PDF है, ये PDF भी आप लोगों को इसी पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? सबसे पुराना जो पर्वत है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो तानसेन जो है उनके बचपन का नाम आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है तानसेन के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। तो ये किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। किसके? अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? जो पंचायती राज व्यवस्था चलती है उसकी शुरुआत भारत में कहाँ से हुई है? तो ये कौन से स्टेट से हुई है? ये हुई है राजस्थान से। कहाँ से हुई है? राजस्थान से। राजस्थान में भी अगर पूछा जाए तो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? नागौर डिस्ट्रिक्ट से ये पंचायती राज की शुरुआत हुई है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली जनगणना तो 1872 में हुई थी। 1872 ईस्वी में फर्स्ट जनगणना हुई थी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी, जिसके हर 10 वर्ष बाद 10 जनगणना कराई जाती है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है। 2011 में हुई थी। 2011 से अब तक 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते अब तक भी उसको कंडक्ट नहीं कराया गया है। पहले तो कोरोना चल रहा था, लेकिन अभी भी उसको कंडक्ट नहीं कराया गया है। वैसे हर 10 साल पे जनगणना होती है। इसमें पूछा गया पहली जनगणना कब हुई, तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। 1872 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1881 लगा हुआ है, तो 1881 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में आप यह कर सकते हैं कि पहली नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो नियमित जनगणना हुई है 1881 में, और पहली जनगणना 1872 में हुई है। यह है जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान जो है ये किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। और गांधी जी का एक फेमस नारा है करो या मरो। करो या मरो किसका नारा है? गांधी जी का नारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो से पिछले बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसरो से ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को कराया गया है, तो ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ग्रीक वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है?
वेयर वाई द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये है तारापुर में। कहाँ पे, तारापुर में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 245। कितनी, 245 राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है। और राज्यसभा सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो ये याद रखिएगा। निम्न सदन उच्च सदन किसे कहते हैं, तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम सदन, द्वितीय सदन, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया था, व्हेन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, यानी अपना जो संविधान है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया, तो लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। बन के तैयार हो गया था, यानी मान लिया गया था, तो ये था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कब से लागू हुआ है, तो ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इसके पीछे की एक कहानी है, वो कभी आप लोगों को फिर बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि पहले 26 नवंबर को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, फिर उसी को याद रखने के लिए सोचा कि 26 नवंबर को, वो 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, तो उसी को याद रखने के लिए सोचा कि संविधान भी 26 जनवरी को ही लागू किया जाए। वैसे बन के तो 26 नवंबर को तैयार हो गया था, तो वो जो पूर्ण स्वाधीनता दिवस है वो आगे भी मनता रहेगा, इसीलिए ये 26 जनवरी को लागू किया गया। यह किस वैज्ञानिक ने टीवी का आविष्कार किया था, तो टीवी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, तो ये किया है जॉन लॉयड। किसने, जॉन लॉयड ने इसका आविष्कार किया है। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है, स्पाइस गार्डन यानी मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन, तो ये कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसालों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मसालों का बगीचा है, यानी स्पाइस गार्डन जो है ये केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ तकनीकी जो है वो किस पर आधारित है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, तो ये किस पे बेस्ड है, रेडियो वेव्स पे, इंफ्रारेड वेव्स पे, या माइक्रोवेव्स, या अल्ट्रा वायलेट वेव्स, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए किस पे है, तो ये रेडियो वेव्स पे बेस्ड है। किस पे, रेडियो वेव्स पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार आर्टिफिशियल चंद्रमा की घोषणा की है, हाल ही में किस देश ने पहली बार आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाने की घोषणा की है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ऑफ आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट, तो ये घोषणा की है चाइना ने। किसने की है, चाइना ने इसकी घोषणा की है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट, ये करंट का ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। कब हुआ था, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। इसको पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कब गठन हुआ इसका, तो 2015 में नीति आयोग बना है। और इसके हेड कौन होते हैं, तो इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड डैम जो है वो किस पर है, वो ये महानदी पर है। हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पर है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आज ही है, आज 5 जून है, तो आज जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, 22 अप्रैल को ही है शायद। और 22 मार्च को शायद जल दिवस है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है मैं, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर देंगे।
16 सितंबर जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस जो हैं वो आप लोगों को याद रखना है। आपका जो दिवस का पूरा PDF है वो आज उस पर टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो भारत का पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीबी मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जीबी मावलंकर जो हैं ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आज के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये, चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप लोगों को ये पूरा PDF ही प्रोवाइड कर देंगे। 100 क्वेश्चन का PDF है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी है। खेती की शुरुआत यानी कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विश्व में कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो नील नदी के किनारे ही सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। ये जीरो थ्योरी किसने दी थी? तो जीरो थ्योरी ब्रह्मगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? जीरो थ्योरी ब्रह्मगुप्त ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है ये बंगाल विभाजन के समय हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, तभी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये कौन सा है? ये है भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 70 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। 30 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोगों को कल करा देंगे। सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? सत्याग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? तो सत्याग्रह का सिद्धांत जो है ये महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी का सिद्धांत था ये सत्याग्रह का। तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और फिर से आप लोगों को वो चीज़ दिखा देते हैं जो आप लोगों के लिए चल रही है। मात्र 100 रुपये में आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हैं। इसके लिए आप लोगों को 63 92 57 63 50 और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मात्र 100 रुपये में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।